दोस्तों हर 3 महीने बाद बदल जाते हैं पोस्ट ऑफिस के सारे स्कीम के इंटरेस्ट रेट। अप्रैल से जून 2024 तक पोस्ट ऑफिस के सारे स्कीम के नए इंटरेस्ट रेट आ चुके हैं। अगर आप एक सुरक्षित ग्रांटेड मंथली रेगुलर इनकम चाहते हैं तो इसके लिए पोस्ट ऑफिस का एक बहुत ही बेहतरीन स्कीम है, जो कि एक गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है, जहां आपके पैसों की सुरक्षा की गारंटी 100% होती है। अगर आप इस स्कीम में एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो हर महीने रेगुलर 1233 रुपए से लेकर के 22,200 रुपए तक आपके बैंक खाते में आता रहेगा, जिससे आप अपने घर के सारे खर्चे आसानी से उठा पाएंगे। और जब आपका अकाउंट मैच्योर हो जाएगा तो जो भी पैसा आपने शुरुआत में इन्वेस्ट किया था वो सारा पैसा आपको वापस कर दिया जाएगा। दोस्तों इस स्कीम का नाम है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, जिसे शॉर्ट में POMIS भी कहा जाता है। बट इस स्कीम में इन्वेस्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातों को समझना बहुत जरूरी है, जैसा कि इस स्कीम में कौन कौन अपना अकाउंट ओपन करा सकता है, इस स्कीम में आपको कितने % इंटरेस्ट मिलेगा, और जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा क्या वो टैक्सेबल है, क्या उस इंटरेस्ट पे आपको टैक्स पे करना है या नहीं। इस स्कीम में आप मिनिमम एंड मैक्सिमम कितने अमाउंट का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इस स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड क्या है, यानी कि आप इस स्कीम में कितने समय तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर आप इस स्कीम में समय से पहले ही अपना अकाउंट बंद कराना चाहते हैं तो क्या ये पॉसिबल है, अगर है तो जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है जिसे आपने शुरुआत में इन्वेस्ट किया था क्या वो वापस मिलेंगे या नहीं, इसके क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। एंड लास्ट पॉइंट, अगर आपको इस स्कीम में 1233 रुपए से लेकर के 22,200 रुपए तक की मंथली रेगुलर इनकम चाहिए तो इसके लिए आपको इस स्कीम में कितने रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। इसके लिए हम अलग अलग अमाउंट पे इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। इन सभी पॉइंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे मेहनत के लिए एक लाइक तो कर ही सकते हैं, और यदि आप इस तरह के और भी वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट करिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस स्कीम में कोई भी सिंगल पर्सन जो भारत का नागरिक है, भारत का सिटीजन है, वो अपना अकाउंट ओपन करा सकता है, बशर्ते उसकी उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। इस स्कीम में 2 लोग या मैक्सिमम 3 लोग मिल करके अपना एक ज्वाइंट अकाउंट भी ओपन करा सकते हैं। इस स्कीम में कोई भी गार्जियन एक माइनर के बिहाफ पे या जो मानसिक रूप से रोगी बच्चा है उसके बिहाफ पे अपना अकाउंट ओपन करा सकता है, बशर्ते उस माइनर का एज 10 साल से ज्यादा होनी चाहिए। इस स्कीम में डिपॉजिट की बात करें तो आप मिनिमम 1,000 रुपए डिपॉजिट कर सकते हैं एंड मैक्सिमम 9 लाख रुपए डिपॉजिट कर सकते हैं एक सिंगल अकाउंट में। वहीं अगर हम ज्वाइंट अकाउंट की बात करें, चाहे वो 2 लोगों की हो या 3 लोगों की हो, एक ज्वाइंट अकाउंट में आप मैक्सिमम 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक चीज आपको ध्यान देना है, एक ज्वाइंट अकाउंट में जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट होगा उस अमाउंट पे सभी अकाउंट होल्डर्स का इक्वल शेयर होगा। भले ही किसी ने 4 लाख निवेश किया हो, किसी ने 5 लाख किया हो या किसी ने 6 लाख किया हो, इस स्कीम के नियम के अनुसार उस सभी अमाउंट पे सभी अकाउंट होल्डर्स का इक्वल शेयर होगा। इस स्कीम में आप सिंगल और ज्वाइंट अकाउंट मिला करके बहुत सारे अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं, बट इन सभी अकाउंट्स में एक सिंगल पर्सन का जो मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट होगा वो 9 लाख ही होगा। अगर कोई व्यक्ति चालाकी से सभी अकाउंट्स में मिला करके 9 लाख से एक्सेस अमाउंट डिपॉजिट करता है तो वो जो एक्सेस अमाउंट है वो आपके पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा, और वहाँ जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट रेट है विच इज 4% वही मिलेगा। तो अगर कोई पर्सन इस तरह का कोई चालाकी करता है तो ये चतुराई उसकी नहीं चलेगी। इस स्कीम में अगर कोई गार्जियन एक माइनर के बिहाफ पे अपना अकाउंट ओपन कर रहा है तो उस अमाउंट को विड्रॉ करने का अधिकार केवल उस माइनर के पास होगा। वो माइनर जब मैच्योर होगा, जब 18 साल से अधिक का होगा, तब वो उस अमाउंट को विड्रॉ कर सकता है। इंटरेस्ट की बात करें, अगर आप इस स्कीम में अपना अकाउंट ओपन करते हैं और मान लीजिए कि 25 तारीख को आप एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो नेक्स्ट मंथ 25 तारीख को जब आपका 1 मंथ कंप्लीट होगा तो आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे जो इंटरेस्ट बना होगा वो इंटरेस्ट आपको पे कर दिया जाएगा, और ये सिलसिला मैच्योरिटी तक चलता रहेगा। दोस्तों एक चीज का ध्यान देना है, इस स्कीम में जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, जो ब्याज मिलेगा, उस ब्याज पे अलग से कोई कमाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे जो इंटरेस्ट मिलेगा, जो ब्याज मिलेगा, वो हर महीने कैलकुलेट करके आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो यहाँ कंपाउंडिंग का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस स्कीम में जो इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल है, बट ये टैक्स आपको तभी देना है जब आपके पूरे साल की कमाई, आपके जितने भी सोर्स ऑफ इनकम
इनकम है, चाहे सैलरी है, पेंशन है या आपकी कोई बिजनेस है, इन सभी को मिला करके अगर आपके पूरे साल की कमाई 5 लाख से ज्यादा है, यानी कि आप टैक्स स्लैब के अंदर आते हैं, तभी आपको टैक्स देना है। अगर आपके पूरे साल की कमाई 5 लाख से कम है तब आपको यहाँ 0% टैक्स देना है। और इस स्कीम में जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा उस पर कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। प्री मैच्योरिटी की बात करें तो अगर आप इस स्कीम में डिपॉजिट करते हैं तो उस दिन से अगले 1 साल कंप्लीट होने तक इस बीच ना ही आप अपने अकाउंट को बंद करा सकते हैं और ना ही आप अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। बट 1 साल के बाद और 3 साल से पहले इस बीच अगर आप अपने अकाउंट को बंद कराना चाहते हैं तो जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें से 2% अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा और बाकी का जो आपका पैसा होगा वो आपको वापस कर दिया जाएगा। और यदि 3 साल बाद और 5 साल से पहले अगर आप इस बीच अपने अकाउंट को बंद कराना चाहते हैं तो जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है जो आपने शुरू में इन्वेस्ट किया था उस पूरे अमाउंट में से 1% अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा और बाकी का जो आपका पैसा है वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। इस तरह प्री मैच्योरली समय से पहले अगर आप अपने अकाउंट को बंद कराना चाहते हैं तो सिंपल जिस पोस्ट ऑफिस में आपका अकाउंट है वहां आपको अपना पासबुक जमा कराना है और आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। मैच्योरिटी की बात करें तो जब आपका 5 साल कंप्लीट हो जाएगा तो सिंपल जिस पोस्ट ऑफिस में आपका अकाउंट है वहां आपको अपना पासबुक जमा कराना है, आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। अगर आप चाहें तो आप फिर से नया अकाउंट ओपन करके इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर किसी अकाउंट होल्डर की मैच्योरिटी से पहले डेथ हो जाती है तो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस उस महीने उस पे जो इंटरेस्ट बने होंगे वो नॉमिनी को या जो भी उसके रिलेटिव्स होंगे उनको वापस कर दी जाएगी। अब चलिए एक बार इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं कि अगर आपको 1233 रुपए से लेकर के 22,200 रुपए तक हर महीने चाहिए तो इसके लिए आपको कितने अमाउंट इन्वेस्ट करने होंगे। दोस्तों पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम का अप्रैल से जून 2024 तक इंटरेस्ट रेट है 7.4%। बट आगे ये भी जानेंगे कि आप इससे भी ज्यादा इंटरेस्ट 8%, 9% तक कैसे ले सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। और हाँ, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर करिए। इस स्कीम में एक सिंगल पर्सन मैक्सिमम 9 लाख रुपए जमा कर सकता है। तो अगर आप इस स्कीम में 9 लाख रुपए जमा करते हैं तो हर साल आपको 7.4% का इंटरेस्ट मिलेगा जो होगा 66,600 रुपए और ये बनता है महीने का 5,550 रुपए। यानी कि अगर आप इस स्कीम में एक बार में 9 लाख रुपए जमा करते हैं तो हर महीने आपके बैंक खाते में 5,550 रुपए आता रहेगा। अगर ज्वाइंट अकाउंट की बात करें तो एक ज्वाइंट अकाउंट का मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट है 15 लाख रुपए। अगर 2 लोग मिल करके किसी ज्वाइंट अकाउंट में 15 लाख रुपए जमा करते हैं तो हर महीने उन्हें 9,250 रुपए मिलेंगे। बट पर पर्सन जो मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट है वो 9 लाख है। यानी कि ये 2 लोग 1.5 लाख करके 3 लाख तक किसी दूसरे ज्वाइंट अकाउंट में या अलग अलग सिंगल अकाउंट में जमा कर सकते हैं। इस तरह इन दोनों लोगों का टोटल डिपॉजिट अमाउंट हो जाएगा 18 लाख, जिसमें इन्हें हर महीने 11,100 रुपए मिलेगा। अगर आपके फैमिली से 4 मेंबर्स इस स्कीम में मैक्सिमम अमाउंट डिपॉजिट करते हैं तो टोटल डिपॉजिट अमाउंट होगा 36 लाख रुपए, जिसपे आपको हर महीने 22,200 रुपए मिलता रहेगा। पूरे 5 साल में टोटल इंटरेस्ट अर्निंग की बात करें तो अगर आप इस स्कीम में 2 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं तो हर महीने आपको 1,223 रुपए मिलेंगे और पूरे 5 साल में जो आपका इंटरेस्ट होगा वो होगा 73,980 रुपए। इसी तरह अगर आप इस स्कीम में 5 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं तो हर महीने आपको 3,083 रुपए मिलेगा। पूरे 5 साल में 1,84,980 रुपए। 9 लाख डिपॉजिट करते हैं तो हर महीने 5,550 रुपए मिलेगा और पूरे 5 साल में 3,33,000। अगर आप 15 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं तो हर महीने 9,250 रुपए मिलेगा और पूरे 5 साल में जो आपका टोटल इंटरेस्ट होगा वो होगा 5,55,000 रुपए। अगर 18 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं तो हर महीने 11,100 रुपए मिलेगा और पूरे 5 साल में 6,66,000 रुपए। इसी तरह अगर आप 36 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं तो पर मंथ का जो आपका इंटरेस्ट होगा वो होगा 22,200 रुपए और पूरे 5 साल का जो आपका टोटल इंटरेस्ट अर्निंग होगा वो होगा 13,32,000 रुपए, जिससे आप अपने घर के बहुत सारे एक्सपेंसेज फुलफिल कर सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है तो इस स्कीम में हर महीने जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, अगर आप इस इंटरेस्ट को पोस्ट ऑफिस में आरडी करते हो तो वहाँ आपको 6.7% का इंटरेस्ट मिलेगा और वहाँ आपको कंपाउंडिंग का भी बेनिफिट मिलेगा। इस स्कीम में जो 7.4% का इंटरेस्ट मिल रहा है, इस इंटरेस्ट पे आपको एक्स्ट्रा अर्निंग होती रहेगी। इस तरह लॉन्ग टर्म में जब आप सारे अर्निंग को कैलकुलेट करोगे तो इस स्कीम के इंटरेस्ट से भी ज्यादा हो सकता है, 8%, 9% या फिर इससे भी ज्यादा। तो अगर आपके पास इनकम के कई सारे ऑप्शंस हैं तो आप इस इंटरेस्ट पे भी कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हो। ये है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। अगर इस स्कीम से रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो फिर
फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग। थैंक यू।